है। कादिर अपनी नमाज अदा करते हुए और उनसे मुतसिल ये कब्र हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की है। तो ये जो आपको सामने एक छोटी सी सुराख नज़र आ रहा है ग्राउंड के अंदर, ये दो इस तरह के हैं इस पूरे हरम इब्राहिमी में। एक मुसलमानों की साइड पर है इस साइड पर, और एक यहूद की साइड पर है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो आपको मैंने मज़ारात दिखाए थे ये असल में तावीज़ हैं। असल कब्रें इनके बिल्कुल नीचे एक गार के अंदर मौजूद है, वही गार जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ख़रीदा था। और वो सारी कब्रें उन गारों पर है, उन कब्रों के बिल्कुल ऊपर उनके तावीज़ात बनाए गए हैं जो हमने देखे। और उन गार तक जो एक्सेस थी, जो पहुंच थी, वो सिर्फ ये दो छोटी छोटी शाफ्ट्स हैं जिन पर ताला लगा हुआ है। अगर मैं कैमरा नीचे करूं तो आप देखेंगे शायद आपको एक हल्की सी रोशनी सी नज़र आए इन गारों के अंदर। देखिए, कहा जाता है कि रोज़ इन शाफ्ट्स को खोला जाता है और इसके अंदर एक फूल, अगरबत्तियों और लाइट और मोमबत्तियाँ उतारी जाती हैं। वो अगले दिन वापस खींच ली जाती हैं और उसके बाद एक नई मोमबत्ती और अगरबत्तियाँ और फूल इसके अंदर उतारे जाते हैं। बहुत से लोगों ने कोशिश की इस गार के अंदर जाने की, क्योंकि सैयदना इब्राहीम का मर्तबा ऐसा है कि तमाम इब्राहीमी अदियान के वो बानी हैं। मौजूदा तारीख में जैसे मैंने आपको बताया कि 1967 तक यानी 1967 तक तकरीबन 700 साल ये जो हरम इब्राहिमी है ये मुसलमानों के ज़ेरे कंट्रोल रहा। 1967 की जंग के बाद जो इसराइल का पहला डिफेंस मिनिस्टर था मोशे दयान, वो 700 साल बाद पहला यहूदी था जो इसके अंदर दाखिल हुआ। और 700 साल बाद अपनी ये जो हेब्रोन शहर है ये जुडाइज़म में, यहूदियत में उनका दूसरा सबसे मुक़द्दस शहर है और ये उनकी दूसरी सबसे मुक़द्दस इमारत है। उनका पहला मुक़द्दस शहर जेरूसलम और पहली मुक़द्दस जगह जो है वो टेंपल माउंट है, जहाँ पर फाउंडेशन स्टोन जहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उसकी तारीख़ आपको बताऊँगा। और दूसरी उनकी सबसे अहम जगह जो है वो ये है केव ऑफ द पैट्रियार्क या हरम इब्राहिमी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके अंदर कितनी कसक थी इस जगह को जानने की। तो मोशे दयान एक कहते हैं कि एक पार्ट टाइम आर्कियोलॉजिस्ट भी था, तो उसको शदीद ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह इस शाफ्ट के अंदर जाकर देख सकूं कि क्या है। अब ये शाफ्ट इतनी तंग है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। तो उसने बड़े कोशिश से उस ज़माने के अपने एक आर्मी जर्नैल की बेटी, 12 साल की बच्ची जिसका नाम मिकाल कहते हैं, उस मिकाल को जो कि बहुत दुबली पतली थी, उस वक्त उसकी उम्र गालबन 10 या 11 या 12 बरस थी, उसकी कमर में रस्सी बांधकर उसके हाथ में कैमरा देकर और उसको एक नोट पैड और पेन देकर इस शाफ्ट से नीचे उतारा गया। और मैं आफरीन है उस बच्ची की हिम्मत पर कि तारीख़ के में पहली वो बच्ची थी जो इस केव ऑफ द पैट्रियार्क यानी कि बुज़ुर्गों के गार में उतरी। वो बच्ची ने इस गार के अंदर उतरते हुए वही रिपोर्ट किया जो हमें पता है कि इस तरह कब्रें हैं, एक बहुत बड़ी कब्र है, उसके साथ छोटी कब्रें हैं। और तो वो गालबन वही सिस्टम जो हमें ऊपर नज़र आता है कि जैसे नबी उनके साथ उनकी ज़ौजा, और गालबन जो सबसे बड़ी कब्र उस बच्ची ने डिस्क्राइब की वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की होगी। फिर बच्ची ने दाएँ बाएँ जाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद तकरीबन 60-70 या शायद 80 मीटर बाद दोनों साइड पर उस बच्ची को एक दीवार मिली, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर, लेकिन वो दीवार ज़ाहिरी बात है वो बच्ची जो थी वो अबूर नहीं कर सकी। उसके बाद उस बच्ची को उसने कुछ तस्वीरें भी